ऐसे भी एक जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी के भाव जब सुनते हैं, जब आनंद लेते हैं तो आनंद होता है। अभी उड़ीसा से ही आ रहे हैं, वहीं राउरकेला नामक एक स्थान है, वहां से कथा करके पधारे। श्री जगन्नाथ जी का भाव भी हृदय में रख के आए हैं। तो माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। माधवदास जी को एक बार पेट का एक रोग हो गया, जिस रोग के कारण उनका मलमूत्र प्रवाह होता रहता था। कथा तो बहुत लंबी है उनके पूरे जीवन चरित्र की, परंतु वे जब जगन्नाथ जी आकर के रहने लगे, नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगे, सुबह दोपहर शाम जगन्नाथ जी का ही भाव रखते थे, तब उनको ठाकुर जी ने एक ऐसा एक कष्ट जैसा दिया। बंधुओं, एक प्रश्न हम सबके हृदय में कभी कभी प्रकट होता है कि ठाकुर जी की इतनी भक्ति करने के बाद, ठाकुर जी की इतनी कथा श्रवण के बाद, इतना भजन करने के बाद भी ठाकुर जी कष्ट हृदय में क्यों देते हैं, जीवन में कष्ट क्यों देते हैं। अब हम इतनी कथा करते हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए ठाकुर जी कष्ट ना दें, लेकिन ऐसा नहीं, ठाकुर जी सबको कष्ट देते हैं। हमारे जीवन में भी कष्ट आता ही है। कितने बड़े बड़े संत ऐसे हैं, खूब कथाएं करते हैं, खूब भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ठाकुर जी का भाव सदैव हृदय में रखते हैं, कभी मन से भी किसी का तिरस्कार नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सावधान रहते हैं, लेकिन जीवन में कष्ट, जीवन में या तो शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या धन का कष्ट या बौद्धिक कष्ट, कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। तो ठाकुर जी की इतनी सामीप्य मिलने के बाद, सब कुछ इतना सहज होने के बाद भी कष्ट कम क्यों नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, श्री माधवदास जी की यह कथा बड़ी प्रेरणादायक है। तो माधवदास जी बड़े विरक्त थे, किसी में आसक्त नहीं थे, श्री जगन्नाथ जी में ही पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार उनको एक रोग हो गया, जिस रोग के कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था, और वो जितनी बार शौच जाते थे उतनी बार स्नान करते थे। स्थिति ये हो गई कि दिन में 25 बार शौच जाते तो 25 बार स्नान करते। अब बार बार स्नान करने के बाद से उनको फिर वो शरीर का एक और रोग निमोनिया हो गया। इतने रोग से युक्त हो गए कि भजन भी छूट गया, दर्शन भी छूट गया, स्मरण भी छूट गया ठाकुर जी का, क्योंकि भक्तजन स्मरण करते हैं ठाकुर जी का, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में ठाकुर जी का ध्यान भी नहीं करते, क्योंकि भाई हम जब निवृत्त हो रहे हैं, मलमूत्र आदि का परित्याग कर, उस समय ठाकुर जी का स्मरण कैसे करें। अब पूरा दिन ही जब उसी में निकल रहा है तो ठाकुर जी का स्मरण भी नहीं हो पा रहा। स्मरण, दर्शन और नाम जब भक्ति सबसे निवृत्त क्या बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। माधवदास जी समुद्र के किनारे बैठे थे, अत्यंत दुखित, बार बार शौच के लिए जामें तो समुद्र में ही बैठ जाएं, उसी के जल से ही स्वयं को पवित्र करें, जगन्नाथ जी का स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यहां पहुंच गई कि अब तो माधवदास जी उठ करके अपने मल को अपने हाथों से स्वच्छ भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना रुग्ण शरीर हो गया माधवदास जी का। तो बंधुओं, केवल सेवा भक्त की ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं, ठाकुर जी की भी इच्छा होती कभी कभी मैं भी सेवा करूं। आज उन माधवदास जी की सेवा के लिए ठाकुर जी आगे आ गए, और जब माधवदास जी पड़े थे तो श्री जगन्नाथ जी स्वयं आए और स्वयं आकर के अपनी अंजलि में समुद्र के जल को लामें और माधवदास जी पे डाल दें, फिर जल लामें फिर माधवदास जी को डाल दें। लेकिन मल इतना तीव्र था कि वो जल से नहीं जा रहा था, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक नहीं जाना था। तो श्री जगन्नाथ जी ने अपने हाथ से उसको साफ करना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने माधवदास जी का स्पर्श किया तो अत्यंत कमजोर स्थिति में जो माधवदास जी रुग्ण हो गए थे, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही मानो जैसे एक ऊर्जा का संचार उनके हृदय में हुआ, और वो तुरंत उठ करके बैठ गए, और वो छद्म वेश धारण करके आए, रूप बदल करके आए, ठाकुर जी को तुरंत पहचान गए। बोले प्रभु आप? ठाकुर जी बोले तुम पहचान गए हमको? बोले हाँ नाथ पहचान गया, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप, और सेवा भी नहीं, इस प्रकार के अशुद्ध भाव से आप मेरे को, मैं अशुद्ध स्थिति में हूं, आप तब आकर के मेरा स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जगन्नाथ जी बोले केवल तुम कोई सेवा का अधिकार है क्या? हमको नहीं है क्या? हम भी तो कर सकते हैं, हमको भी अच्छा लगता है भक्तों के पास जाना, थोड़ा उनकी सेवा करना, उनका भाव रखना, उनका ख्याल रखना, हमको भी अच्छा लगता है। माधवदास जी कुछ नहीं बोले, जगन्नाथ जी को रोक दिया। बोले प्रभु बस आपका प्रेम मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर चर्चा होने लगी, चर्चा करते करते माधवदास जी शांत हो गए।
जगन्नाथ जी बोले क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए, क्या बात है? माधवदास जी बोले प्रभु एक बात बताओ, आपको मंदिर से यहां आना स्वीकार है, रूप बदलना स्वीकार है, मेरे मलमूत्र आदि को स्वच्छ करना स्वीकार है, मुझे पवित्र करना स्वीकार है, लेकिन मेरे को रोग को दूर करना स्वीकार नहीं है। आप नाथ हो, जगन्नाथ हो, आप चाहो तो भीतर बैठे बैठे विचार कर लो कि माधवदास स्वस्थ हो जाए, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आप मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अभी तक अशुद्ध अवस्था में हूं, अभी तक पीड़ा में हूं, मेरी पीड़ा की निवृत्ति क्यों नहीं कर रहे हो? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माधवदास, पीड़ा, संकट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा सबका प्रारब्ध है, वो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। लेकिन तुम सोचो कि मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्त हूं और मेरे जीवन में संकट ना आवे, और मैं भी एक प्रकार को तुम्हारा मोह लेकर के तुम्हारे कष्टों को यदि दूर कर दूं, तो वो बचे हुए आपके जीवन के कर्म के कष्ट तो रह जाएंगे ना। उनको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, तुमको फिर से दुनिया में आना पड़ेगा। और इस बार चलो ठीक है, सहजता से मैंने पार कर दिया, लेकिन अगली बार जरूरी थोड़ी मैं हर बार आऊंगा। इसलिए जब मेरी प्रीति किसी से बहुत ज्यादा होती है तो मैं सोचता हूं उसके जन्म जन्मांतरों के किए गए दूषित कर्मों को मैं एक ही जन्म में उससे भुगवा लूं, एक ही जन्म में उसको इतना कष्ट दूं कि वो सबसे निवृत्त हो जाए, उसको फिर दोबारा पृथ्वी में आना ना पड़े। हे माधवदास, जितना हो सके इस कष्ट को स्वीकार करके अब निवृत्त हो जाओ, क्योंकि यदि तुमने मेरी भक्ति करके और मेरा भाव स्वीकार करके या किसी प्रकार से इनसे बचने की कोशिश की और मान लो तुम बच भी गए, तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म आना पड़ेगा। बंधु बहुत सावधानी से सुनना, जीवन में आए कष्ट चाहे तन के हों, चाहे मन के हों, चाहे धन के हों, ठीक है, हम मानव हैं, हमको लगे रहना चाहिए कि उस कष्ट से हमारी निवृत्ति हो। परंतु ठाकुर जी से कभी मत कहना कि कष्ट क्यों देते। एक प्रकार से एक साइड उसका पॉजिटिव भी रखो कि हाँ, हम निवृत्ति तो हो रहे हैं, ठीक है, मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म की कौन जानता है, और पहले मेरा एक ही जन्म हुआ वैसा भी तो नहीं, ना जाने कितने जन्म मेरे हुए होंगे, उनमें मैंने क्या क्या किया होगा, सब मुझे भोग रहा हूं मैं। और यदि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ठाकुर जी कुछ ना कुछ डाउनफॉल्स देते जा रहे हैं ना, तो फिर ये रिदम समझ लेना कि इस जन्म में आपके जो है आपको वीजा मिलने वाला है वैकुंठ का। ठाकुर जी ये संसार में सब खत्म करवा देने हैं। इसलिए कष्ट को ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई निवृत्ति जानो, मुक्ति जानो। शरीर में फोड़ा अगर हो जाए और वैद्य कहे कि भाई लाओ इसको दबा करके मैं निकाल दूं, आप कहो नहीं मेरे शरीर का फोड़ा मैं नहीं दूंगा, तो आज एक है कल दो होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे, 5 से 10 हो जाएंगे। इसलिए भलाई किसमें, एक बार हो तो एक बार में ही निकलवा दो। तो ठाकुर जी ने ये जीवन अगर हमारा ले लिया कि भाई चल तेरे सारे फोड़े फोड़ूंगा, आज जितने तेने पिछले कर्म किए सबको निकाल दूं इसी बार, तो निवृत्त हो जाओ। ठीक है ठाकुर जी, लो सब निकाल दो, रखना नहीं। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि जीवन में एक दिन भी बिना कष्ट के गुजर रहा है ना, चिंता करो कहीं ठाकुर जी अगला जन्म तो नहीं देने वाले, हमको कष्ट क्यों नहीं दिया, आज कोई चिंता क्यों नहीं हुई मुझको, आज मेरे जीवन में सब सहज कैसे निकल गया। श्री माधवदास जी की कथा से प्राप्त हुआ। माधवदास जी बड़े विरक्त थे, तो ये तो एक भाव मैंने बताया। दूसरा भाव माधवदास जी का बड़ा सुंदर है। माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो, श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी। भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, भक्त को अपना ज्यादा मेरा यश हो जाए, ज्यादा मेरे बारे में लोग कहें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ठाकुर जी जब किसी से दूरी बनाते हैं ना, तो उससे दूरी बनाने के लिए उसको अति सम्मान दिलवा देते हैं। ले पढ़ और है यही सम्मान में मैं दूर जाऊं। ठाकुर जी को कोई तो बहाना चाहिए, जैसे कि शादी ब्याह में हमको किसी और कार्य में जाना है और बहुत सारे मेहमान आ गए, तो फिर हम उनको किसी ना किसी कार्य में व्यस्त कर देते हैं, या किसी और को कहते हैं आप थोड़ा इसके पास बैठो मैं आता हूं। ऐसे ही ठाकुर जी सम्मान रूपी मेहमान को हमारे पास भेज देते हैं, खुद चले जाते हैं। इसलिए भक्त को सम्मान की इच्छा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन माधवदास जी का इतना सम्मान होता था, माधवदास जी बड़े दुखी हो गए इस बात से। देखो ये सब श्रोता हैं कथा के, ये श्रोता बड़ी बड़ी कथाओं में कहां आते हैं, ये यहीं आए हैं। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा,
इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी? तो श्री माधवदास जी ने, जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे, वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया। बोले कल से मैं यहां प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा, और वो घर कैसा था? बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता, बड़ी चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। क्यों? वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी। मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हो? बोले हाँ हाँ मैया वही हूँ, वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ, हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बनू के उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के जबरदस्ती नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा। बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। वो बार बार पूछ रही थी कैसा बना भोजन। माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, आज बहुत कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है नमक मिर्च लगती नहीं है, कल से मैं डालूंगी ही नहीं। परसों फिर माधवदास जी पहुंच गए, आज उसने नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं? बोले बहुत स्वाद मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिढ़ के बैठी थी, बोले आज आंधया बाबा है, मैंने कहा कि या को काय को रोज आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिढ़ में आई, बोले ले तो फिर ये ले भिक्षा। वो पोंछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है, चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को? लेकिन विरक्ति और ठाकुर जी के सखा जो होते हैं ना, वो संशय में कभी नहीं पड़ते। उनकी बुद्धि वैकुंठ होती है, उसमें कुंठा नहीं होती। वैकुंठ का मतलब ये नहीं कि आप कहीं वैकुंठ में जाओ, ठीक है वो भी है, लेकिन वैकुंठ का मतलब ये भी है कि आपकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई उलझन नहीं है। माधवदास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आपको? तुरंत गए माधवदास जी, समुद्र के किनारे तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोए जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले माधवदास तुम्हारे इन भावों को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारी इस सेवा को मैं नमन करता हूं, कहां से लाते हो ये भाव? ठाकुर जी से माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी जब संसार की आसक्ति होती है ना, तब आपकी भक्ति में मन चलता नहीं है, तब ये कैलकुलेशन, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, ये सब चलते नहीं हमारे दिमाग में ठाकुर जी की भक्ति के। लेकिन जब हम सबसे विरक्त हो जाते हैं तो खाली बुद्धि क्या करे, पूरे दिन यही सोचती रहती है कैसे क्या निवेदन करना है, और उसी से ये भाव प्रकट होते हैं। तो ठाकुर जी की भक्ति में कभी संशय ना आवे, उसके लिए विरक्ति। संसार में रहो सबके साथ, लेकिन आसक्ति केवल और केवल गोपाल जी में।